नाइट्राइल्स। सो नाइट्राइल होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन है रिडक्शन का। सो रिडक्शन के लिए हमारे पास रिएजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राइथर के अंदर, या फिर हाइड्रोजन प्लस निकल, ठीक है। और इसकी कंडीशन है हीट। नाइट्राइल की रिडक्शन से हमारे पास बनता है अमाइन, ठीक है। सो रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, हमने बस बाकी रिएजेंट्स मेंशन करना जरूरी नहीं है, बस हम हाइड्रोजन शो करेंगे। एक नाइट्राइल प्रेजेंट है तो उसकी रिडक्शन के लिए वी नीड 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो हम ये लगाएंगे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। लेट मी शो यू ये किस तरह से होगा। सो अभी हमारे पास कौन सा कंपाउंड था, ये वाला, एंड दिस इज कॉल्ड मीथेन नाइट्राइल, क्योंकि इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब इसको हम अगर डिस्प्ले में बनाएं तो इस तरह से हो जाएगा। वाई इज दिस CH3, ये H होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, ये खाली H है बिकॉज 3 बॉन्ड्स तो इसके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक H था एंड लाइक दिस, ठीक है। अब हमने इसमें क्या ऐड किया, 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब इससे क्या बन जाएगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये H एज इट इज़। अब हमारे पास है 2 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन ये वाले, ठीक है। अब इसके पास 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए कार्बन ने, 2 इसके रहते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 2 हाइड्रोजन बचे, तो नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड बना हुआ है और बाकी 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या बन गया, मीथेन मिथाइल अमाइन, ठीक है। बिकॉज ये पार्ट मिथाइल हो गया और ये अमाइन वाला पार्ट हो गया, इस तरह से, ओके। एंड अच्छा, ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा हुआ है CH3C अलग है और फिर उस C के साथ ये C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, ये चीज़ थी, सी यहाँ से पता चल रहा है, ओके। देन वी हैव एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं, हम कोई सा भी एसिड ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में से, ऑर्गेनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। और इसमें भी सेम कंडीशन है हीट की, ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि हम इसमें H पॉजिटिव क्या शो करें, प्रोटॉन डोनर यानी कि एसिड, ये इन दोनों में से आया, जो भी एसिड हम यूज़ करें उसमें से H पॉजिटिव आएगा। और कितने H पॉजिटिव होंगे ये ऐसे पता चलेगा कि जितने नंबर ऑफ नाइट्राइल्स हैं, इसमें एक नाइट्राइल था तो हमें एक H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। +2 वाटर मॉलिक्यूल्स, अच्छा, इससे फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ये फॉर्म होगा, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम आइन, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं शो करती हूँ किस तरह से होगा। अच्छा, लेट्स सी, ये वाला कंपाउंड इसको ओपन कर लेते हैं, CH3, यही वाला मैं ऊपर दिखाना चाहिए थी बट मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। एंड साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H पॉजिटिव प्लस 2H2O विल फॉर्म, अच्छा सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, अमोनियम आइन विच इज़ NH4 पॉजिटिव। और इसके NH4 पॉजिटिव में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, नाइट्रोजन तो सिर्फ 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो एक जो हाइड्रोजन होता है वो डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है और वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसको देता है, इस तरह से वन साइडेड शेयरिंग हुई होती है, इसीलिए इससे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, ओके। एंड देन हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म होती है, लेट्स सी, ये CH3 जो है कि एज इट इज रहेगा ओवर हियर, CH और यहाँ पे H आ गया, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया क्योंकि नाइट्रोजन हमने सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये जो वाटर है इधर से आ जाएगा डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से आ जाएगा OH भी, ठीक है, लाइक दिस, सिंपल, सही है। और ये हमारे पास अमोनियम आइन साथ में फॉर्म हो जाएगा। अगर हम बैलेंसिंग चेक करें इसकी, सी 2 ऑक्सीजन यहाँ से आए हैं हमारे पास, राइट, और हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितने, 1 2 3, CH पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 हाइड्रोजन हो गए एंड 2 कार्बन इट्स बैलेंस, ठीक है। तो बस आपने सिंपली ये याद रखना है कि जो नाइट्राइल की वो होती है एसिड हाइड्रोलिसिस, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनियम आइन फॉर्म होता है। देन वी हैव बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, उसका रिएजेंट है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। एंड कंडीशन सेम है हीट। नाइट्राइल के सारे जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें की अच्छी बात है कि सबकी सेम कंडीशन है विच इज हीट, ओके। सो नाइट्राइल की जो बेस हाइड्रोलिसिस है उसमें क्या होगा कि ये हम लेंगे कोई भी नाइट्राइल, ये इथेन नाइट्राइल, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इसमें हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए था, वो बैलेंसिंग पे डिपेंड करा था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ONA, व्हाट इज दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है, ये फॉर्म होगा और ये NH3 होगा साथ में, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन प्रोड्यूस हो रहा था एंड यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड मैंने दिस एसिडिफाइड, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, बट फिलहाल ये एसिडिफाइड नहीं था, इट वाज ओनली एक्वस, ठीक है। अब हम इसकी चेक कर लेते हैं, ओके। सो इट्स लाइक यही वाला कंपाउंड है ना, तो हम यहीं से इसका बना लेते हैं, और इसमें साथ में NaOH प्लस H2O, फॉर नाउ वी आर इग्नोरिंग ये वाला पार्ट, ओके। अब ये नया पार्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, यहाँ हम प्रोडक्ट्स देखना शुरू करते हैं। ये CH3 अनअफेक्टेड रहेगा, रिमेन एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड N टूट गया और यहाँ पे हमारे पास पहले क्या फॉर्म हो रहा है, NH2, ठीक है। ये 2 H कहाँ पे से आ रहे हैं, इधर से, राइट। ये 2 H यहाँ पे से आ रहे हैं और ये वाला जो O है ये हम यहाँ पे लगा देंगे, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी हैव एक और O जो यहाँ से रह गया, सी हमने 2 H यहाँ लगा लिया, ये O बच गया, ठीक है। सो इस O को हम कर देंगे यहाँ पे यूज़ और साथ में ये Na भी बच गया, ONA, ठीक है, ये बन गया सॉल्ट। सो इसमें यही हमारे पास रिएक्शन से नाइट्राइल के अंदर, और इधर क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, ये क्या होता है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, कैन नॉट बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। इसको ना ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए। आई थिंक ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है।